नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको विष्णु सैनी एकादशी व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय हो। युधिष्ठिर ने कहा, हे भगवान, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम और क्या महात्म्य है? उस दिन किस देवता की पूजा किस विधि से करनी चाहिए, कृपया यह बतलाइए। श्री कृष्ण जी ने कहा, इसके विषय में भी एक आख्यान प्रसिद्ध है जिसको नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से जाना था। ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, तुमने उचित प्रश्न किया है, क्योंकि एकादशी से उत्तम कोई दूसरा व्रत नहीं है। पापों से मुक्ति होने के लिए यह व्रत अत्यंत ही उत्तम है। जो मनुष्य इस व्रत को नहीं करते वे अवश्य ही नरक के भोग के अधिकारी होते हैं। अब आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का महात्म्य ध्यान पूर्वक सुनो। इस व्रत को किस प्रकार करना चाहिए? आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पदा है। इस व्रत के करने से भगवान अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं। यह कथा पौराणिक है, जिसके सुनने और कहने से घोर पाप भी छूट जाते हैं। सूर्यवंश में एक चक्रवर्ती, सत्यवादी और अत्यंत ही प्रभावशाली मानधाता नामक राजा उत्पन्न हुआ था। वह अपनी प्रजा का पालन पुत्र के सदृश करता था। उसने बहुत दिन तक राज्य किया। किसी कारणवश पूर्व कर्म के फल से उसके राज्य में जल वृष्टि न हुई, जिससे क्षुधा से पीड़ित होकर उसकी प्रजा अत्यंत ही कष्ट को प्राप्त हुई और अन्य भाव से यज्ञ एवं वेद अध्ययन आदि सभी धर्म कार्य उसके राज्य में बंद हो गए। कुछ काल के उपरांत क्षुधा से व्याकुल प्रजाजन आपस में सम्मिलित होकर राजा के पास गए और हाथ जोड़कर अत्यंत ही नम्रता के साथ उनसे कहा, हे महाराज, सभी सृष्टि का मूल कारण वर्षा के न होने से आपकी सारी प्रजा क्षुधा से व्याकुल होकर तड़प रही है। हे राजन, अब आप कोई ऐसी युक्ति करिए जिससे सभी प्रजा कष्ट से निवृत्त हो जावे। इस प्रकार प्रजा के दीन वचनों को सुनकर राजा ने कहा, आप सब लोग सत्य ही कह रहे हैं। अन्न उत्पन्न होने का मूल कारण वर्षा ही है, जिसके न होने पर ही आप लोगों को इस प्रकार कष्ट उठाना पड़ रहा है। यह दोष बिना राजा की त्रुटि के उत्पन्न नहीं होता, परंतु मैंने बहुत विचार कर देखा है कि मेरी किस त्रुटि के कारण आप लोगों को यह कष्ट सहना पड़ रहा है। परंतु मेरी समझ में कुछ त्रुटि समझ में नहीं आती, तब भी मैं इस कष्ट के निवारण करने के हेतु प्रयत्न करता हूँ। इस प्रकार प्रजा को समझाकर राजा ने प्रेम पूर्वक पूजन किया और कुछ मनुष्यों को साथ लेकर वन को चला गया और वहाँ पर राजा ब्रह्म ऋषियों के आश्रम में घूमने लगा। एक दिन घूमते घूमते ब्रह्मपुत्र एवं अत्यंत ही प्रतापी और तेजस्वी महर्षि अंगिरा के आश्रम पर जा पहुँचा। वहां पहुंचकर राजा अपने वाहन को त्याग कर उनके निकट गया और हाथ जोड़कर महर्षि को प्रणाम किया। महर्षि ने भी राजा को स्वाशिष्टवाचन पूर्वक आशीर्वाद देकर उनका कुशल मंगल ज्ञात किया और आने का कारण पूछा। तब राजा ने कुशल मंगल कहने के पश्चात अपने आने का कारण कहा, हे महाराज, मैं धर्म पूर्वक सुचारू रूप से अपनी प्रजा का पालन पुत्रवत करता था, परंतु नहीं मालूम मेरे पूर्व कर्म के किस पाप के कारण मेरे राज्य में 3 वर्ष से बराबर वर्षा नहीं हो रही है, जिससे मेरी प्रजा अत्यंत ही कष्ट भोग रही है। यही पूछने के निमित्त और अपनी प्रजा को कष्ट से छुड़ाने के लिए आपके पास आया हूँ। राजा की इस कष्टपूर्ण बात को सुनकर महर्षि ने कहा, हे राजन, यह युग सर्व युगों में श्रेष्ठ है, कारण कि इस युग में धर्म 4 पदों में विद्यमान है। इसमें तपस्या आदि धर्म कार्य ब्राह्मण ही कर सकते हैं, अन्य जाति नहीं कर सकते। इस तरह तुम्हारे राज्य में एक शूद्र घोर तपस्या में कटिबद्ध है। इसी दोष के कारण तुम्हारे राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। अतः अपने राज्य और अपनी प्रजा के कल्याण के लिए उस शूद्र तपस्वी का वध कर दीजिए। राजा ने कहा, हे मुनि जी, इस प्रकार निरपराध शूद्र तपस्वी को भी मैं मारने में असमर्थ हूँ। अस्तु, आप और कोई दूसरी युक्ति बतलाइए जिससे मेरे राज्य का कष्ट मिट जावे। तब मुनि ने कहा, अगर यह बात है तो तुम आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पदा नामक एकादशी का व्रत करो। यह व्रत अत्यंत ही महत्वशाली है और इसके करने से तुम्हारे राज्य का सब कष्ट दूर हो जाएगा। इस व्रत को तुम अपनी सब प्रजा के साथ प्रेम पूर्वक करो। इस प्रकार मुनि की आज्ञा शिरोधार्य करके राजा अपने घर चला आया और सब प्रजा सहित आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की पदा नामक एकादशी का व्रत प्रेम पूर्वक किया।
उस व्रत के प्रभाव से राजा के राज्य में उत्तम वृष्टि हुई और पृथ्वी जल से परिपूर्ण हो गई। भगवान की कृपा से प्रजा कष्ट मुक्त हो गई। इसलिए इस व्रत को सभी मनुष्यों को करना चाहिए। यह व्रत मुक्ति को प्रदान करने वाला एवं अत्यंत ही पूर्ण फल को देने वाला है। एकादशी की इस कथा को कहने और सुनने से मनुष्यों के घोर से घोर पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी का नाम विष्णु शयनी है। इसी दिन विष्णु जी का व्रत एवं चतुर्मास व्रत आरंभ करना विष्णु पुराण से प्रकट होता है। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे राजन, इसको विष्णु शयनी कहते हैं और श्री विष्णु भगवान को प्रसन्न करने के लिए इसी दिन विष्णु शयनी व्रत किया जाता है। मोक्ष की इच्छा करने वाले को इसी दिन से चतुर्मास व्रत आरंभ करना चाहिए। युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव, किस प्रकार शयन व्रत करना चाहिए और चतुर्मास व्रत कैसे किया जाता है, कृपया यह विधि भी बतलाइए। श्री कृष्णचंद्र जी ने कहा, हे राजन, अब गोविंद शयन व्रत सुनो तथा चतुर्मास में जो भी व्रत किए जाते हैं उनको भी मैं कहता हूँ। जब कर्क राशि के सूर्य हो तब आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में भगवान विष्णु को शयन कराना उत्तम है और तुला राशि के सूर्य होने पर उन्हें जगाना चाहिए। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करके चतुर्मास व्रत का नियम पालन करना चाहिए। स्वच्छ पात्र एवं उपधा आदि से सुसज्जित सैया पर शंख, चक्र, गदा, पद तथा पीताम्बरधारी विष्णु भगवान की स्थापना करें तथा स्मृति, पुराण और वेद मंत्रों सहित दधि, घृत, मधु, मिश्री आदि का लेपन कर जल से स्नान करावें तथा धूप, दीप, नैवेद्य और उत्तम उत्तम पुष्पों द्वारा प्रेम पूर्वक पूजन करके प्रार्थना करें। हे भगवान, आपके सो जाने पर समस्त भूमंडल भी सो जाता है और आपके जागने पर सब जाग जाते हैं। इस प्रकार मूर्ति का पूजन और प्रार्थना करने के पश्चात हाथ जोड़कर कहें कि हे भगवान, चतुर्मास के इस 4 मासों में जब तक आप शयन करें तब तक मेरे स्वीकार किए हुए इस नियमों को आप निर्विघ्न पूर्ण करें। इस प्रकार शुद्ध चित्त एवं विनती भाव द्वारा प्रार्थना करके विष्णु भक्त मनुष्य अथवा स्त्री दंत धावन पूर्वक इन नियमों को करें। विष्णु के व्रत आरंभ के 5 ही काल कहे गए हैं। एकादशी, द्वादशी, पूर्णिमा, अष्टमी या कर्क की संक्रांति को पूर्वोक्त प्रकार से व्रत का आरंभ करें और कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी को समाप्त करें। शुद्ध या अशुद्ध स्त्री या पुरुष इस व्रत के प्रभाव से सभी घोर पापों से मुक्त हो जाते हैं। जो प्रतिवर्ष ही इस व्रत को करते हैं वे सूर्य के सदृश प्रकाशित एवं रथ द्वारा विष्णु लोक में गमन करते हैं। अब उनका भिन्न भिन्न रूप सुनो। जो व्यक्ति देव मंदिरों में मार्जन, जल सिंचन, गोमय के लेपन एवं रंग द्वारा बेल बूटों को बनाता है वह 7 जन्म प्रयत्न धार्मिक ब्राह्मण होकर उत्पन्न होता है और दधि, दूध, घृत, मिश्री एवं मधु से चतुर्मास भर भगवान को जो स्नान कराता है वह विष्णु सदृश रूप को प्राप्त कर अक्षय आनंद का उपभोग करता है। जो पृथ्वी और सुवर्ण दक्षिणा के साथ देवता के उद्देश्य से ब्राह्मण को दान करता है वह इंद्र के समान आनंदों का उपभोग करता है तथा विष्णु लोक को प्राप्त करता है। जो गंध, पुष्प और नैवेद्य के साथ श्री विष्णु भगवान की सुवर्ण प्रतिमा बनाकर उसका कमल पुष्प द्वारा पूजन करता है उसको अक्षय आनंद और इंद्र पद की प्राप्ति होती है। और जो 4 मास प्रयत्न तुलसी पत्र द्वारा भगवान का पूजन करता है अथवा सुवर्णमय तुलसी पत्र को चरणों में अर्पण करता है उसको सुवर्णमय विमान द्वारा विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। जो भगवान विष्णु को दीप एवं गुल्लड़ द्वारा धूपित करते हैं और समाप्ति में भी धूप दीप आदि से पूजन करके भोग अर्पण कर समाप्ति करते हैं वे भाग्य के स्वामी होते हैं। और जो कार्तिक मास प्रयत्न अश्वत्थ वृक्ष और भगवान विष्णु की प्रदक्षिणा नियम पूर्वक करते हैं उनको अवश्य ही विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। जो संध्या समय अपने प्रांगण में देवता और ब्राह्मण को दीप दान करते हैं और व्रत समाप्ति तक दीप दान का नियम प्रेम पूर्वक करते हैं वह भी वैकुंठ को निर्विघ्न पूर्वक प्राप्त करते हैं। जो भगवान विष्णु का चढ़ोदक नियमित रूप से पान करते हैं उनका आवागमन बंद हो जाता है। जो भगवान विष्णु जी के मंदिर में त्रिकाल अष्टोत्तक गायत्री का जप भक्ति पूर्वक करते हैं वे सांसारिक माया में पुनः लिप्त नहीं होते। नित्य प्रति पुराणों और धर्मशास्त्रों की कथा को सुनने वाला एवं वस्त्र तथा सुवर्ण सहित पुस्तकों का दान करने वाला पुण्यवान, धर्मवान और ज्ञानवान होता है। जो कोई भगवान शंकर के नाम का जप करके समाप्ति पर उसकी सुवर्ण प्रतिमा का दान करता है
वह समस्त पापों से रहित हो अनुपम गुणों से संयुक्त होता है। जो नित्य प्रति भगवान भुवन भास्कर को अर्घ दान कर उनका ध्यान करता है और समाप्ति में स्वर्ण और रक्त वस्त्र सहित गोदान करता है, वह आरोग्य एवं दीर्घजीवी होता है। चतुर्मास प्रयत्न गायत्री मंत्र द्वारा यथोचित संख्या में तिल से होम करने वाला और समाप्ति पर तिल सहित पत्र का दान करने वाला कायिक, वाचिक एवं मानसिक पापों से रहित हो जाता है। वह आरोग्य, दीर्घायु एवं शुभ संतति वाला होता है। चतुर्मास प्रयत्न अन्न का हवन करने वाला एवं घी, कुंभ, वस्त्र और सोने का दान करने वाला आरोग्यता, तेज और ऐश्वर्य का लाभ करता है तथा शत्रुओं पर जय लाभ करता है। अश्वत्थ वृक्ष की सेवा करने वाला और अंत में स्वर्ण सहित वस्त्र दान करने वाला अपने महान पापों को भस्म कर देता है। विष्णु प्रिय तुलसी को धारण करने वाला और ब्राह्मणों को भोजन कराने वाला विष्णु लोक प्राप्त करता है। भगवान विष्णु को शयन करा के जो नित्य प्रति उन पर भस्म एवं दुर्वा दल को चढ़ाता है और व्रत के अंत में सोने की दुबा बनाकर दान करता है, वह नम्रता पूर्वक इस प्रकार स्तुति करता है कि हे दुर्वे, जिस प्रकार तुम संसार में प्रसरित, हरित एवं पल्लवित हो, उसी प्रकार मुझे भी अजर, अमर और यशस्वी संतान दो। ऐसा करने से उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और महान सुखों को भोगने वाला होता है। भगवान शंकर एवं विष्णु के सम्मुख कीर्तन करने वाला अपने पापों को नष्ट कर देता है। चतुर्मास व्रत करने वाले को सोने का घंटा दान करना चाहिए। दान देकर इस प्रकार स्तुति करें कि हे जड़ता सहित अच्युत्य, मुझसे ज्ञान या अज्ञान में जो भी जड़ता दोष आ गया है उसे आप नाश कीजिए, इससे जड़ता नष्ट हो जाती है। चतुर्मास का व्रत करने वाले जो ब्राह्मण को मेरा स्वरूप जानकर उनका चड़ोदन पान करते हैं, उनकी आयु, कीर्ति, लक्ष्मी बढ़ती है। व्रत की समाप्ति पर 2 गोदान करना चाहिए। अगर गोदान न हो सके तो जोड़ा वस्त्र दान करना चाहिए। सर्व देवताओं के स्वरूप ब्राह्मणों को नित्य नमस्कार करने वाला समस्त पापों से रहित हो जाता है। अलंकारों से संयुक्त सर्वस्व गोदान देने वाला सर्वभौम, दीर्घजीवी और यशस्वी राजा होता है। ब्राह्मण भोजन कराने वाले की आयु की वृद्धि होती है। जो सूर्य एवं गणेश को चतुर्मास प्रयत्न नित्य प्रति नमस्कार करता है, उसे समस्त काज कामों की सिद्धि के निमित्त गणेश एवं सूर्य की स्वर्ण प्रतिमा दान करनी चाहिए। भगवान सदाशिव को प्रसन्न करने के लिए रूपा एवं तांबा दान तथा जोड़ा वस्त्र दान करने वाले को पुत्र सुख की प्राप्ति होती है। व्रत की समाप्ति पर मधुपूर्ण तांबे का पात्र एवं गुड़ का दान करना चाहिए। भगवान के सोने के समय में जोड़ा वस्त्र, तिल, गुड़ और स्वर्ण का दान करने वाले महान पुण्य के भागी होते हैं। समाप्ति पर यथाशक्ति दान करने वाला, वस्त्र एवं सैया का दान करने वाला अच्छे फल को पाता है और कुबेर के समान धनी हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, राज्यार्थी राजा एवं पुत्रार्थी पुत्र को और निष्काम मोक्ष को पाता है। चतुर्मास में ब्राह्मण को शाक, फल एवं मूल भोजन देने वाला और समाप्ति में यथाशक्ति दान दक्षिणा देने वाला राज्य का भागी होता है। विष्णु सैनी में सूर्य के निमित्त सोठ, मिर्च और पीपर, कपास, वस्त्र दान करने वाला और व्रत की समाप्ति पर सोने की बनी हुई सोठ, मिर्च और पीपर का सर्वत्र दान करने वाला 100 वर्ष प्रयत्न जीता है और उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं और वह अंत में स्वर्ग लोक को जाता है। जो बुद्धिमान एवं कर्मकांडी ब्राह्मण को मोती का दान करता है, वह कीर्तिमान होता है। जो तांबुल का दान करके तांबुल का खाना त्याग देता है और समाप्ति में दक्षिणा के सहित रक्त वस्त्र का दान करता है, उसको तांबुक दान के द्वारा इस लोक में गंध तत्व और परलोक में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। वह ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव रूप है। अस्तु, इसके दान करने से देवताओं द्वारा प्रचुर संपत्ति प्राप्त होती है। चतुर्मास में जो स्त्री पुरुष नित्य प्रति गौरी एवं लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए हरिद्रा दान करते हैं और व्रत की समाप्ति पर रजतपूर्ण हरिद्रा दान करते हैं, वह स्त्री पुरुष परस्पर एक दूसरे के आश्रय में आनंद पूर्वक जीवन यापन करते हैं तथा साथ ही साथ सौभाग्य एवं अच्छे धन धान्य के साथ सुख भोग कर स्वर्गगामी होते हैं। चतुर्मास में खड रस से युक्त 52 प्रकार के दिव्य व्यंजन प्रेम पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराकर शक्ति के अनुसार दान करना चाहिए। यदि नित्य प्रति दान करने में असमर्थ हो तो अष्टमी, अमावस्या, पूर्णिमा एवं प्रति रविवार को या प्रति शुक्रवार को दान करें और व्रत समाप्ति पर भूदान करें। यदि भूदान करना शक्ति से बाहर हो तो सुअर से युक्त गोदान करें। यदि इसमें भी असमर्थ हो तो सुअर सहित पादुका एवं स्वच्छ वस्त्रों का दान करें।
इस प्रकार के दान करने वाले को अन्य एवं पुत्र पौत्रादि संपत्ति, विष्णु भक्ति और अंत समय में विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। सर्वस्व अर्थात दूध देती हुई गौ, आभूषण एवं दक्षिणा सहित दान करने वाले को उत्तम एवं शुद्ध बुद्धि की उत्पत्ति होती है। जो व्यक्ति चतुर्मास भर चंद्रायण व्रत करते हुए अन्य का भोजन नहीं करते और भिक्षावृत्ति धारण करके जीवन निर्वाह करते हैं, उनको दिव्य शरीर द्वारा शिवलोक की प्राप्ति होती है तथा उनका आवागमन निवृत्त हो जाता है। इस प्रकार व्रत एवं नियम अनुसार पूजन करने वाले से भगवान विष्णु अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं और जागरण तथा शयन करने वाले दिन को व्रत रखने वाले को गरुड़ द्वारा भगवत प्राप्ति होती है। इस कथा को कहने सुनने से 100 अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त हो जाता है। प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय हो।